माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद की हिम्मत टूट चुकी है और जांच के दौरान कई खुलासे होते नजर आ रहे हैं। इस बीच ईडी के हाथ कई बेनामी संपत्तियां लगी यहां पर अतीक अहमद की, जो करोड़ों की है। आप सभी को बता दें, सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। आपको बताते चले कि किस तरीके से ईडी की छापेमारी में 1000 करोड़ से अधिक कीमत की नामी और बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। उनमें से कुछ संपत्तियां अतीक के अपने नाम से हैं, जबकि कई संपत्तियों को उसने अपने करीबियों के नाम कर रखा है। इसके अलावा अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों से ईडी की टीम ने करीब 85 लाख रुपए की नकदी 85 लाख की नकदी और 68 लाख रुपए की कीमत की सोने की ईंट और 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत के हीरे जेवरात बरामद किए हैं। तो यह खजाना है एक तरीके से। यह खुलासा 2 दिन से चल रही ईडी की छापेमारी के बाद हुआ। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी अतीक अहमद के ठिकानों के अलावा उसके सहयोगी सीताराम शुक्ला, खालिद जफर, आसिफ जाफरी, सबिया अख्तर, सोलत हनीफ, संजीव अग्रवाल, दीपक भार्गव और शाइस्ता परवीन के ठिकानों पर हुई। ये संपत्तियां भी इन्हीं लोगों के नाम से, जिन्हें अतीक अहमद ने बंदूक के दम पर औने पौने दाम पर खरीदा। जांच टीम के मुताबिक दस्तावेजों में भले ही इन जमीनों की मामूली कीमत दिखाई गई है, लेकिन इसके लिए भी कोई लेन देन नहीं किया गया। दावा किया गया है कि इन सभी संपत्तियों को अतीक और उसके गुर्गे के लोगों ने डरा धमका कर हथिया लिया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अतीक को कोर्ट में संरक्षण देने वाले वकील सोतल हनीफ के घर में अतीक अहमद के नाम लखनऊ में 47 लाख की मूल्य की 0.59 हेक्टेयर की जमीन दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा गोमती नगर में भी एक भूखंड के दस्तावेज अतीक अहमद के नाम से मिले। इसके अलावा अकेले प्रयागराज में 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों को कहीं ना कहीं 2012, 2013 से साल 2016, 2017 के बीच कब्जा किया गया था और फिर बंदूक के दम पर इन्हें अलग अलग नामों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। फिलहाल ईडी ने इन सभी जमीनों के विक्रेताओं और खरीदारों के नाम गुप्त रखे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है। इसमें प्रयागराज के सदर 42 वर्ग मीटर की एक आवासीय प्रॉपर्टी खालिद जफर के नाम 2016 में खरीदी गई थी। इसके लिए फर्जी चेक से पेमेंट दिखाया गया। सदर में एक ही और आवासीय प्रॉपर्टी की खालिद जफर के नाम 2016 में खरीदी गई, जिसकी कीमत 4 करोड़ 34 लाख है। ये परिसर करीब 54 वर्ग मीटर में है और इसके अतीक ने 3 लाख रुपए में खरीदा था। इसी प्रकार सदर में 80 वर्ग मीटर में बने तीसरे आवासीय परिसर को खालिद जफर ने 5 लाख रुपए में खरीदा, जबकि यहाँ सर्कल रेट ही 6,41,000 रुपए वर्ग मीटर है। तो ये बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। और यही नहीं, इसी प्रकार यहीं पर एक और आवासीय परिसर है जिसका नाप 87 वर्ग मीटर है। अतीक के गुर्गे के नाम मिला। यह आवासीय परिसर 2016 में खरीदा गया और इसमें खरीदार का नाम सामने नहीं आया। ईडी की जांच में पता चला कि माफिया अतीक अहमद ने साल 2002 में ही जमीनों पर कब्जा करना और फिर बलपूर्वक जमीनों मालिकों से रजिस्ट्री कराने का धंधा शुरू कर दिया था। उसने तब से लेकर अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति 1200 करोड़ की बेनामी संपत्ति हथियाई है। वहीं करीब ही इतनी मूल्य की जमीन को अपने और परिजनों के नाम से भी कराया। हालांकि अभी तक उसकी ओर से इन सभी संपत्तियों की खरीदारी के संबंध में संतोषजनक कहीं ना कहीं जो पुख्ता सबूत है वो उपलब्ध नहीं कराए गए। बताया जा रहा है कि ईडी ने अतीक अहमद की 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया। यह वह संपत्ति हैं जिन्हें 2012 से लेकर 2017 के बीच खरीदा गया था और सभी संपत्तियां प्रयागराज और लखनऊ में है। तो ये अतीक अहमद का खजाना है जो यहाँ पर अब खुलता नजर आया है और देखते हैं इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं। ये तो वो है जो अभी ईडी के हाथ लगे हैं। कुछ पर अभी चार्जशीट चल रही है, कुछ पर अभी यहाँ पर अभी और जांच चल रही है, वो भी आने सामने बाकी है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।